कानून की बात करता है तो तब चुप लगा जाता है, जैसे लगता है कि बुखार आ गया हो। तो ये हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि आप जानिए, नहीं पता चलेगा कि कल कहिएगा कि आप तो 3 साल कुर्सी पे थे, चुप थे, बोले नहीं, बताए। नमस्कार, स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। जी हाँ, क्या सरकार को असहज करने वाला एक विभीषण फिर मिल गया, या फिर एक और रघुवंश सिंह सामने आ गए जिसकी वजह से पिछली सरकार गई थी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कृषि मंत्री की। बात रघुवंश सिंह भी सही कर रहे थे और बात कृषि मंत्री भी सही कर रहे हैं। सरकार उस वक्त भी असहज हुई थी और सरकार आज भी असहज है। तो क्या ये कहा जाए कि एक बार फिर से मीडिया को एक ऐसा पोस्टर बॉय मिल गया है जिसके आए दिन बयान के सहारे सरकार को असहज करती रहेगी, जिस तरीके से रघुवंश प्रसाद सिंह कर रहे थे? उस वक्त तो ये कहा जा रहा था कि रघुवंश प्रसाद सिंह लालू प्रसाद के इशारे पर ये सब कुछ कह रहे हैं। हालांकि बाद के दिनों में ये बहुत सारी चीजें सामने आई कि नीतीश और रघुवंश सिंह के बीच के जो व्यक्तिगत रिश्ते थे वो रिश्ता कहीं न कहीं इस बयान के लिए जिम्मेवार रहा, क्योंकि नीतीश भी रिश्तों के मामले में काफी सहज नहीं रहे हैं। रघुवंश सिंह भी एक विकास पुरुष के रूप में उनकी पहचान थी। नीतीश उस विकास पुरुष की पहचान को पचा नहीं पा रहे थे और स्वाभाविक था क्लैश हुआ। ठीक उसी तरीके से सुधाकर सिंह के साथ भी ये स्थिति है। सुधाकर सिंह जगतानंद सिंह के बेटे हैं और जगतानंद सिंह और नीतीश कुमार के बीच अभी भी रिश्ते, सरकार जरूर एक साथ है लेकिन रिश्ते सहज नहीं हुए हैं। और पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष है, लालू के खास है, तेजस्वी भी उन्हें पसंद करते हैं। और सुधाकर का बयान भी कुछ ऐसा बयान नहीं है जो लगे कि गलत बयान ही है। स्थिति तो सरकार को ऐसी ही है, लेकिन क्या इस सच्चाई के सहारे सरकार चल पाएगी, या इस सच्चाई के जिस तरीके की सच्चाई बयां कर रहे हैं सुधाकर सिंह, उससे सरकार का गठबंधन, जो जिस बात को लेकर गठबंधन बना है, वो आगे बढ़ेगा? का छोटा मंत्री हो तो स्वाभाविक है, आप भी लाचार हैं, तो लाचारी में आपने 1-1.5 मिनट का जो दिखाया, यह बात को बतंगड़ बना दिया गया। यह तो कोई सवाल नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मैं 17 सालों से जो बोलता वही मैं बोला, और ये रिकॉर्डेड है। हाउस के भीतर भी मैंने जो बोला है, हम कोई नई बात नहीं बोले। मीडिया के भी छोटे छोटे अखबारों में छपे होंगे मेरे बात, कुछ बात वीडियो क्लिप के रूप में भी आपके पास संरक्षित होंगे पहले से। तो हम पहले जो बोल रहे थे, आज मेरे बयान में क्या बदलाव है? आपने शायद कहा था उस पर उन्होंने कुछ इस्तीफा की बात कर दी थी। नहीं, वो उसका एक स्टेटमेंट आया था। तो जो स्टेटमेंट आया तो हमने वही पूछा कि हुआ क्या है, और जैसे ही जो देखा था हमने अधिकारियों को कह दिया कि इसको देख लीजिए। अगर मंत्री हैं और उसके आदमी दिमाग में ये सब बात हुई तो उस डिपार्टमेंट के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। हम जानना चाह रहे थे, लेकिन अब जानना चाह रहे थे, उसको बोलने के बजाय चल दिया। बहुत समझाया गया सारे लोग। तो इस्तीफा आप देने के लिए नहीं, आप पूछ लीजिए इनसे, डिप्टी सीएम साहब से पूछ लीजिए, सारी बात आपको बता दें। कल हमने बात किया उनसे तो वो अड़े हुए हैं कि अभी भी कि सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, चोर है, सरदार है। अपने बयान पर कायम हुए 17 साल से भ्रष्ट सरकार है। देख लीजिए कि अगर कोई ये बात बोल रहा है, आप डिप्टी सीएम साहब से पूछ लीजिए, क्योंकि हम तो मौका दिए कि भाई क्या कोई मामला है तो बताइए। अब कोई बाहर कुछ बोल रहा है तो वही लोग देख करके बता देंगे, पूछ करके आपको। हमने तो पूछा ही कि जरा बताइए भ्रष्ट सरकार सही में है? क्या बात करते हैं आप एग्रीकल्चर का? आप ही लोग जांच कर न लीजिए। जो उसका सेक्रेटरी है, इससे बढ़िया कोई आदमी है? कितना बढ़िया। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, और सवाल ये उठ रहे हैं कि बड़े फैसले लेने के लिए कभी कभी छोटी छोटी बातों को लोग नजरअंदाज करते हैं। ये भी अब बातें हो रही है कि लक्ष्य 2024 है, उसमें सुरेश भाई और तमाम हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भी यहाँ जुटे हैं, और दूर दराज से आए हुए किसान भाई, मीडिया के बंधु। मैं बात शुरू कर रहा हूँ सुनील भाई से।
सुनील भाई को संघर्ष करते हुए नीतीश कुमार की सरकार जो 17 साल थी, जिसमें अब हम लोग भी हैं, तो हम लोग साथ संघर्ष करते थे सड़कों पर। महाभ्रष्टाचार है कि नहीं? तो संघर्ष करते करते सुनील भाई चले गए नीतीश जी के साथ जिंदाबाद करते करते। तो हम लोगों को भी लगा, राष्ट्रीय जनता दल वालों को भी, सुनील भाई जब चले गए तो पीछे से हम लोग को भी चलना चाहिए उसी के साथ। तो हम लोग इनके पथ पे चलते हुए पहुँचे। अब ये हम लोग को रास्ता दिखाएं कि गड़बड़ी है तो ठीक कैसे होगा। जो किसानों के तो असल नेता हम लोग यही हैं। और संघर्ष मैं कई बार देखा हूँ कि बिहार की सरकार के खिलाफ, जिला कार्यालय के खिलाफ बाहर कभी अकेले भी प्रदर्शन करते हैं, कभी 2-3 आदमी को लेके करते हैं। और हम लोग भी जब कभी कभी खुश हो जाते हैं पार्टी वाले तो 200-400 आदमी लेकर आते हैं इनके साथ। और मैं तो पिछले कई सालों से, हम तो जिला मुख्यालय पर जब भी गए, तो देखिए ये विभीषण साबित होते हैं या फिर एक बिहार में कृषि मंत्रालय के एक नए विचारों के साथ जिसकी वो चर्चा करते हैं, वो स्थापित करने में जगदानंद सिंह की तरह कामयाब होते हैं। दोहरी चुनौती उनके सामने है। अब देखिए वो इस चुनौती को किस तरीके से लेते हैं।